नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद जिस तरह से उसको मतलब उस सारी घटनाक्रम को इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, वोट, इलेक्शन, ये सब का मिला जुला बात हो रही है और उस पर भाजपा खूब ठीक से काम कर रही है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक आग्रह फिर से कि चैनल को आपकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है और उसके सारे डिस्क्रिप्शन नीचे हैं। अगर आप मंथली मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है, एक बार कुछ सहायता करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है, सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इस तरह की हम लोगों के चैनल को आपकी मदद, आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है। कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद अभी स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके घर गए और घर से मिलने के बाद वो आए और उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट के साथ उन्होंने फ़ोटो भी डाली और उन्होंने दो बातें लिखी। एक, उन्होंने कहा कि मैं उनका हालचाल लेने गया था, उनकी तबीयत खराब थी। तो मुलायम सिंह की तबीयत कोई रविवार को या शनिवार को नहीं खराब हो गई थी। मुलायम सिंह की तबीयत पिछले एक डेढ़ महीने पहले ख़राब थी। वो बीच में व्हीलचेयर पे भी चल रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल, मतलब अब वो पहले से बहुत ठीक हैं। 15 अगस्त को उन्होंने पार्टी कार्यालय में आके झंडा फहराया इत्यादि इत्यादि, वो ठीक है। तो स्वतंत्र देव सिंह जी को एकदम से मुलायम प्रेम जागृत हो गया सोमवार को। और जब उन्होंने ये ट्वीट किया कि हम वो करने गए थे, और तब उसके जवाब में एक तरह से मनीष जगन अग्रवाल हैं, जो डिजिटल मीडिया हेड हैं सपा के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि जब स्वतंत्र देव सिंह जी मुलायम सिंह जी से मिले तो मुलायम सिंह जी ने उनसे कहा कि कहाँ पड़े हुए हो, ये पिछड़ों की राजनीति करनी है, यहाँ सपा में आओ और सपा ज्वाइन करो। अब इसमें जो असली बात ये हुई कि अखिलेश ने भी इसको रीट्वीट कर दिया। अब चूंकि अखिलेश के ट्विटर फॉलोअर बहुत हैं और सारी जगह ये बात हो गई और ये थोड़ा मामला सीरियस हो गया। अच्छा, सपा ने ये भी कहा कि पिछड़ों की जो अनदेखी भाजपा में हो रही है उसकी वजह से स्वतंत्र देव सिंह नाराज भी चल रहे हैं। तो अब ये सब पुछल्ला तो जोड़ दिया गया। अब एक एक सिलसिलेवार ढंग से जरा हम लोग चर्चा कर लें कि ये क्यों गए, मुलायम प्रेम एकदम से क्यों हुआ, एकदम से शिष्टाचार कहाँ से याद आने लगा, इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि आप ये बताइए। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया स्वतंत्र देव सिंह ने कि हमने करीब मुलायम सिंह के यहाँ जाके मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको आमंत्रण दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने करीब 40 नेताओं से फ़ोन पे बात की, मायावती जी से की, और उसी के तहत मायावती जी ने सतीश मिश्रा जी को भेजा उस शोक सभा के लिए, इत्यादि इत्यादि। पहली चीज़ ये बताइए कि ये सब, भाई ये जो भाजपा है वो तो ठेकेदार है ना हिंदू, उसकी हिंदू के हिंदुत्व की और हिंदू के रीति रिवाजों की ठेकेदार है। आप मुझे बताइए, क्या मृत्यु पे या तिरही पे निमंत्रण दिया जाता है? मैं बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ। जो हिंदू को मैं जानता हूँ, जो हिंदू मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मृत्यु पे या तिरही पे सूचना दी जाती है। फ़ोन कर करके निमंत्रण नहीं दिया जाता है कि आओ घर में बड़ा समारोह है, आओ। क्योंकि एक दो चीज़ें मैं बता दूं, और वो मैं इस कैवेट के साथ बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई ये लड़के लड़की की गैर बराबरी की बात है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। शादी में भी जो बेसिक परंपरा जो सिंधी पट्टी में हम लोग रहते हैं, उसमें यह है कि अगर लड़की की शादी है तो आप सूचना भी दे दीजिए। तो जिसको आपने निमंत्रित किया है, ये उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके यहाँ आए, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई वो आके कुछ हाथ बटाएगा, कुछ आर्थिक रूप से या आपका कोई भी काम हो। पहले तो भाई सारे काम काज घर के ही लोग करते थे, लेकिन अगर लड़के की शादी है तो निमंत्रण पत्र के साथ आपको व्यक्तिगत रूप से बात करनी होगी या जाना होगा। तो मतलब ये मुलायम सिंह जी के यहाँ शोक सभा का निमंत्रण देने जाना, ये तो एक नई तरह की परंपरा है। और जो मैं इसी बात को बार बार कहता हूं कि जो बीजेपी हर चीज को इवेंट उससे कैसे बाहर निकलेगी, ये नहीं समझ में आता। आप अपने घर के अगल बगल देख लीजिए, क्या आप निमंत्रण देने जाते हैं? आज तक आप खुद सोच लीजिए, आपने भाई कहीं कोई महाराज गया होगा, आप कितने जगह जाके निमंत्रण दिए हैं शोक सभा में आने के लिए? ठीक है भाई, कारण बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई बहुत समझने की जरूरत नहीं है। कारण स्पष्ट है कि चुनाव सामने है।
क्योंकि मुलायम सिंह जी का क्या इसके पहले भी स्वतंत्र देव सिंह जी ने कभी खैर खबर ली थी? भाई मुलायम सिंह जी की तबीयत कोई आज पहली बार नहीं खराब हुई है। मुलायम सिंह जी पिछले 4-5 वर्षों से कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, फिर निकलते हैं। कितनी बार जाके स्वतंत्र देव सिंह जी ने उनके घर पे उनकी वो लिया था, कुशल क्षेम लिया था। क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है। अच्छा, दिक्कत क्या है? अच्छा, ये कहाँ से शुरू हुआ है? दिक्कत ये है कि जो भाजपा के लोग इस समय हैं उनको बड़ा डर ये बैठ गया है उनके मन में कहीं से कि पिछड़े उनसे दूर होने लगे हैं। अच्छा, अब आप पॉलिटिक्स तो आप ही शुरू करते हैं। आप ही वो जब आपने सरकार नया केंद्रीय मंत्रिमंडल बना और 7 लोगों को आपने पिछड़ों को और शेड्यूल कास्ट दलितों को आपने उसमें किया, तो आप ही ने तो सारे जगह होर्डिंग लगाई पूरे शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में कि पिछड़ों को हमने ये किया, पिछड़ों को हमने ये किया, ये यात्रा निकाली। अब आपको डर लग रहा है कि पिछड़े कहीं आपसे छटक ना जाए। क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जो अध्यक्ष थे भाजपा के 2017 में, जब भाजपा जीत के आई, तो सारी जगह तो उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया जाता था। सारी जगह ये था कि भाई बैकवर्ड हैं और वही सबसे कद्दावर नेता हैं और शायद वही इस कुर्सी संभालेंगे। लेकिन क्या हुआ? उनको तो किनारे कर दिया गया और कुर्सी मिल गई योगी जी को। और कहने को डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरा, अभी फिर 4 साल कभी आना जाना एक दूसरे के घर नहीं हुआ। लेकिन अभी लड़के की शादी 2 महीना पहले हो गई थी, अभी योगी जी भी उनके घर पहुंच गए, या मतलब ऐसा फोटो में हुआ कि भाई उनके घर गए हैं। तो एक चीज यह है कि अगर अब दिक्कत क्या हो रही है भाजपा में कि उनके पास योगी जी को छोड़ के और कोई फेस ही नहीं है जिसको आगे करके वो इलेक्शन में जाए। मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, लेकिन सीधी चीज है, लोग भाई कोई मोदी जी तो आके यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं, तो चीफ मिनिस्टर फेस योगी जी हैं। अब अगर योगी जी चीफ मिनिस्टर फेस हैं तो एक डर ये लग रहा है भाजपा को कि ये जो पिछड़े हैं वो कहीं सपा के साथ ना चले जाएं। क्योंकि बेसिक सपा से पिछड़ों को क्या दिक्कत है? ये लगता है कि वहां यादव डोमिनेंस ज्यादा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव की वजह से एक चीज तय है कि अगर पिछड़ों को मुलायम सिंह यादव की लेड पार्टी और योगी जी की लेड पार्टी में चुनना होगा, तो शायद पिछड़े शायद ज्यादा कंफर्टेबल मुलायम सिंह यादव के साथ की सपा में रहेंगे बनिस्बत योगी जी द्वारा, क्योंकि वो अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का जो अपनी समस्या है, और ये सब किया दिया बीजेपी का है। आपने तो फल आप ही ने लगाया है, तो भाई उसका स्वाद तो आप ही को चखना होगा। अब स्वतंत्र देव सिंह जी और बीजेपी की कोशिश क्या है? सबसे पहला यह है कि भाई कल्याण सिंह की मृत्यु पर कोई श्रद्धांजलि दे या न दे, लेकिन ये तय है कि इसको इस तरह से प्रेजेंट करो कि अगर कोई नहीं आए कि ये पिछड़ा विरोधी है। क्योंकि उन्होंने कल्याण सिंह जी के जिंदा रहते ही तो उतनी तवज्जो नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, जिसको कहते हैं ना हिज एब्सेंस इज फेल्ट, और उसको एक बीजेपी के पास एक बड़ा व्यक्ति था जिसके चारों तरफ वो पिछड़ों को इकट्ठा कर सकते थे। अब इशू क्या बना रही है बीजेपी इशू ये बना रही है कि भाई जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई तो उनके श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव नहीं आए। अब सबसे बड़ी बात है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर ही घर था और अखिलेश यादव नहीं आए और इस तरह की बातें, और ये ट्वीट करके भी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, वो ये याद रखनी होगी कि मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को सपा में जब शामिल किया था तो उस समय मतलब वो आए थे, सपा के साथ हुए थे, राजवीर जी जनरल सेक्रेटरी भी बने थे, और ये सब उन्होंने ये जानते हुए कि बाबरी मस्जिद गिराने की पूरी एक तरह से जिम्मेदारी कल्याण सिंह की थी। उनका जो कोर वोटर था वो उससे थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन मुलायम सिंह ने वो पॉलिटिकल स्टेप लिया था कि भाई अगर कल्याण सिंह आए थे तो उन्होंने वो काम किया था। ये इसको देखना ही होगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और कह दूं, जो बार बार ये कहा जा रहा है ना, वो आए नहीं, अखिलेश में एक किलोमीटर दूर से आए नहीं। याद दिला दूं, एक व्यक्ति और इस देश में जिसकी मृत्यु हुई थी, बड़ा नेता था, स्टूडेंट लीडर था, इमरजेंसी के दिनों का लीडर था, जिसका नाम था अरुण जेटली। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाने में अरुण जेटली का एक बड़ा किरदार था।
ये आपको मालूम है 2014 में अरुण जेटली इलेक्शन हारने के बाद भी उनको एक साथ डिफेंस और फाइनेंस और इंपॉर्टेंट, भाई मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट आदमी थे। लेकिन जब अरुण जेटली की मृत्यु हुई तो मोदी जी मृत्यु पे आए नहीं थे। ये कहा कि हम विदेश में हैं, और उन्होंने कहा मुझे फ़ोन करके कहा गया कि आप अभी मत आइए, आप देश का काम करिए। तो भाई उसी तरह से कल्याण सिंह ने हो सकता है फ़ोन करके कहा हो अखिलेश से कि भाई अगर मृत्यु तो हो तो तुम आना मत, तुम अपनी पार्टी का काम करना, पिछड़ों का काम करना। ये भी तो आर्गूमेंट हो सकता है। जैसे जेटली साहब के घर वालों ने कहा कि मोदी जी से कि नहीं 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 आइएगा मत, तो उसी तरह से हो सकता है कल्याण सिंह के घरी वालों ने कह दिया अखिलेश को कि नहीं नहीं आप आइए, आप पिछड़ों के का काम कर रहे हैं, आप पिछड़ों के काम में जुटे रहिए। इस समय अब तो भाई कल्याण सिंह चले ही गए। तो अगर वहां मोदी जी नहीं आते हैं और यहां अखिलेश नहीं आते, मतलब दोनों में कुछ तो तालमेल रखो। आप क्या निभाते हैं अपनी दोस्ती और वो, और आप क्यों नहीं आए थे ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि अरुण जेटली के पास कोई वोट बैंक नहीं था। अरुण जेटली नेता थे, अरुण जेटली के पास कोई वोट बैंक नहीं था, कोई जात नहीं थी। तो आपको ये इजियर वो मिल गया कि नहीं, उनके घर वालों ने कहा कि मत आना तो इसलिए मैं नहीं आया। ठीक है भाई। अब दूसरी एक चीज बात ये बताइए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी वो कुछ कहें कि स्वतंत्र देव सिंह मैं इसलिए गया क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जिस तरह से हमला कर रहे थे अखिलेश के ऊपर, एक तो वो 1 किलोमीटर दूर से नहीं आए, दूसरा वो उन्होंने एक और ट्वीट किया था। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के प्यार ने पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से रोक दिया आपको। हालांकि उसका जवाब सपा की तरफ से आया था। सपा ने कहा था कि जब बीजेपी ने आपके पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता को निकाला था, मतलब कल्याण सिंह को, तो सपा ही उनके साथ खड़ी थी। उसका माकूल जवाब दिया था, और ये फैक्ट भी है। एक बात और कहेंगे कि देखिए इन लोग की क्लैरिटी नहीं है। अभी अब्बा जान किया जा रहा था मुलायम सिंह यादव को, और कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। वो पंचायत आज तक या कौन सा आज तक का एक कार्यक्रम था शायद, या किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल का कार्यक्रम था ताज में, उसमें अब्बा जान का रेफरेंस 2-3 बार हुआ। विधानसभा में अब्बा जान हुआ। तो जब अब्बा जान आपका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, तो आज की तारीख में स्वतंत्र देव सिंह और योगी जी एक पेज पे हैं। योगी जी ही की वजह से आज स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी बची हुई है। तो क्या आपको लगता है कि सीएम की सहमति के बिना स्वतंत्र देव सिंह गए होंगे मुलायम सिंह को दावत देने? मेरा कहना यह है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आपस के रिश्ते को इतना खराब कर देते हैं कि कम से कम ऐसा तो रखिए ना कि वहां जाने लायक रहें। एक चीज और जो अब सपा के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है सपा, वो भी देखने वाली बात है। कल्याण सिंह साहब की मृत्यु होती है रात में कोई 10 बजे, सुबह 4-5 बजे, मतलब सुबह होते होते जब शहर सो के उठता है तो सारी होर्डिंग पोस्टर पूरे शहर में लग गया है। मतलब एक आदमी मरता है रात में 10 बजे, 6-7 घंटे के अंदर पूरा शहर कवर। तो इसका मतलब पहले से इवेंट मैनेजर, जो भी इसके इवेंट मैनेजर, वो तैयार थे शायद। मतलब जैसा कुछ लोगों का आरोप है कि शायद होर्डिंग भी पहले से सब प्रिंट हो गए, क्योंकि 5-6 घंटे में होर्डिंग प्रिंट हो जाना, लग जाना, ये सब हो जाना इतना आसान चीज नहीं है, क्योंकि वो डिजाइन भी कहीं ना कहीं फाइनल हुई होगी, इत्यादि इत्यादि। मैं चलते चलते 2 चीजों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ चीजों को, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि जिसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। हर चीज में वोट, हर चीज में इवेंट मैनेजमेंट, हर बात को भुनाने की कोशिश। अरे कोई मर गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसको भी क्या भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो इस प्रवृत्ति से जो भी भाजपा का नेतृत्व है उसको अपने को बाहर करना होगा। और सब चीज़ें इलेक्शन नहीं होती हैं, सब चीज़ें वोट नहीं होती हैं। और दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर बता दिया कि जो जमीन की राजनीति करता है और राजनीतिक होता है वो होता क्या है। स्वतंत्र देव सिंह जिस तरह से गए थे कि वो करके उनको मैं एक कॉर्नर में कर दूंगा कि भाई ये लोग पिछड़ा विरोधी हैं, मुलायम सिंह ने ऐसा किया कि आज स्वतंत्र देव सिंह अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, क्योंकि अब उनको अपना बचाव करना होगा। वो भूल गए अखिलेश को ये कहना, और अब्बा जान अब जल्दी से भूल जाएंगे। खैर ये सब चीज़ें तो चुनाव के समय चलती रहेंगी, लेकिन एक बार फिर से कम मृत्यु को भुनाने का काम तो बंद होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।